कौन है और वो क्यों है प्रवासी? प्रवासी होना आपने चुना या कोई मजबूरी थी? या प्रवासी होना कब कहेंगे? कितने साल रह लेते हैं किसी देश में तब हम प्रवासी होते हैं? वीज़ा मिल जाता है, NRI पासपोर्ट मिल जाता है तब प्रवासी होते हैं? या हम जाते हैं कुछ महीने और वहाँ की धरती में, मिट्टी में, खुशबू में रोक लेते हैं अपने आप को और वो ले आते हैं खुशबू, तब भी हम प्रवासी होते हैं? मालूम नहीं मुझे, मेरे पास भी सवाल है। तो कब कौन सी खुशबू, कब कौन सी चेतना, कब कौन सा संघर्ष किस दुनिया के किस कोने से उठ के किसी दूसरे कोने से कनेक्ट होता है और फिर वो एक मिल के एक नई संस्कृति, एक नई खुशबू, एक नई ऊर्जा का जन्म करता है। मेरे लिए वो मैत्री सेतु है। अगर मैं सेतु के तौर पे देखूं, जब भी मैं सेतु की बात या पुल की बात करती हूँ या सुनती हूँ, इनफैक्ट मैं सच कहूँ तो अगर मैं दुनिया में कभी भी किसी पुल से गुजरती हूँ तो मुझे नरेश सक्सेना जी की वो लाइनें हमेशा याद आती हैं कि पुल पार करने से सिर्फ पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। तो आज जब हम इस पुल की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि उन सीमाओं की बात कर रहे हैं कि जिनके पार जाकर कुछ लोग बस गए हैं और फिर वो लिख रहे हैं और वो प्रवासी साहित्य का एक अलग खाका, एक खांचा बना है, जैसे दलित विमर्श का, स्त्री विमर्श का, प्रवासी। मुझे लगता है कि ये जिस दिन ये पुल टूट जाएगा, जिस दिन ये खांचे सारे टूट जाएंगे, तो ये जो संघर्ष है मुख्य धारा में आने का अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि मुख्य धारा क्या है और मुख्य धारा में आना कब होता है, कब कोई चीज़ मुख्य धारा में होती है? ऐसा ही साहित्य की तमाम अन्य विधाओं के साथ भी है कि ये मुख्य धारा की विधा है, ये कथेतर विधा है, ये अनेतर विधा है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुख्य धारा में आना तब है कि आप कुछ कहें और पढ़ने वाला और सुनने वाला उसको दिल से लगा ले और बस उसी से लिपट जाए कि ये मेरी बात है, यही है मुख्य धारा और कोई मुख्य धारा नहीं है। कि मेरी बात आप तक पहुँचे, वैसी पहुँचे जैसे मैं कहना चाह रही हूँ, किसी भी विधा में हो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो प्रवासी के साथ में जो मसला है उसे मैं कई तरह से देखती हूँ। बहुत चुनौतियाँ भी दिखती हैं मुझे और बहुत सारा इसमें एक विशाल आसमान दिखता है संभावनाओं का। एक छोटे थे तो वो फिल्म आई थी, कुमार गौरव था उसमें, संजय दत्त थे, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, हम बेवतनों को याद। तो वो बहुत इमोशनल था और मैं अक्सर देखती हूँ कि NRIs काफ़ी विह्वल होते हैं, काफ़ी इमोशनल होते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं विदेशों में और मैं कई बार उनसे कहती हूँ कि यार तुम लोग कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हो, हम लोग इतने नहीं होते। जैसे कुछ त्यौहार हैं या कुछ है, क्योंकि वो दूर है और वो दूरी उन्हें सालती है, तो वो उनका कनेक्ट ज़्यादा है कि कोई भी त्यौहार, कोई भी संस्कृति वहाँ पे इतने ज़्यादा खूबसूरत तरीके से मनाते हैं, हमें लगता है हमें तो इतना टाइम ही नहीं मिला, हमें तो पता ही नहीं चला ये त्यौहार कब निकल गया। तो वो जो बात है, उस बात में जो ताकत है, वो ताकत कितनी हमारे लिखने में है, वो कनेक्शन कितना हमारे लिखने में है। होता क्या है जब हम दूर जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक, हम एक संस्कृति से आगे बढ़ रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, और दूसरी संस्कृति को अपना रहे होते हैं। तो जो प्रवासी लोग हैं, जो दूर देश में रह रहे हैं और वो लिख भी रहे हैं, वो चेतना में भी हैं, संवेदना में भी हैं, उनका आकाश बड़ा है, उनके पास संस्कृतियों का मिला जुला काफ़ी बड़ा आकाश है। वो मान लीजिए कोई अमेरिका में है, लंदन में है, वहाँ की संस्कृतियों से वो वाकिफ़ियत उसकी हिंदुस्तानी संस्कृति के साथ मिक्स करके देख पाता है। मैं अगर अपने अनुभव को देखूँ, अगर बहुत छोटा सा मेरा अनुभव है कि जब मैं कुछ समय मैंने लंदन में बिताया और मैं जब भी वहाँ की सड़कों पे घूमती थी, वहाँ के लोगों को देखती थी, मुझे हर वक्त अपने देश की याद आती थी। मुझे लगता था इतनी आज़ादी अगर मेरे देश की लड़कियों को मिले तो क्या ही मज़ा आएगा। अगर यही बात हो कि कभी शाम को जल्दी लौटने की जल्दी ना हो तो कितना मज़ा आएगा। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो कन्विक्शन आता है कि हम वहाँ हैं और यहाँ के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ हैं, और जो वहाँ के बारे में आप लिख रहे हैं वो एक खिड़की खोल रहा है हमारी दुनिया के लिए कि हमारा ही कोई साथी है, हमारी ही खुशबू से उठ के गया है, हमारी ही मिट्टी से रचा बसा व्यक्ति है, और वो देखो उस देश में भी अपने आप को कैसे तलाश रहा है। उस देश की खिड़की खुलती है, उस देश की संस्कृति की खुशबू आती है। तो ये जो मिला जुलापन है, ये जो खुशबू है, ये एक संभावना का बड़ा आकाश है। इसको विधाओं में अगर ना भी देखें तो सिर्फ उस संभावना के तौर पर मैं देख पाती हूँ। तो ये इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है। चुनौतियों के तौर पर मैं अगर देखूँ तो कब हिंदुस्तान के कितने मसले
जो ज़मीनी तौर पे जुड़े हुए हैं प्रवासी भारतीय साहित्य में किस कदर आते हैं, मैं वहाँ से देखना शुरू कर दूँ। जैसे कि जब सीए और एनआरसी की जो बात चल रही थी, पूरा देश एक लड़ाई में झोंका हुआ था, एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में चला था, शायद ही कोई अछूता हो, पक्ष या विपक्ष दोनों तरीके से लोग उससे जुड़े थे। पूरे दुनिया में उस चीज़ को कवर किया गया, पूरी दुनिया के देश में, पूरी दुनिया में लोगों ने जो वहाँ बसे भारतीय थे उन सब ने उसको लेकर के अपनी आवाज़ उठाई। तो ये मेरे लिए एक ताकत की बात है कि हम कहीं भी दुनिया में हैं, हम एक ताकत बन के अपने मसलों के साथ खड़े हैं। या आज कोविड के दौरान की जो बात हो, या शाहीन बाग का जो मसला हो, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ये कन्विक्शन हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं उस चीज़ को लेके कनेक्ट कर पाते हैं और ये बता पाते हैं कि देखो यहाँ पर भी हम इसके साथ हैं। उन सब से हमने सीखा, उन सब से कुछ रोशनी, कुछ क्रिएट की, और उसके बाद ये जो पुल जिसकी हम बात कर रहे हैं और मुख्य धारा में शामिल होने की बात कर रहे हैं, इस मुख्य धारा में कुछ और रोशनी हो कि उस देश में कोई था, उसने ये बताया कि ये तो हमें पता ही नहीं था और ये उसने जी के देखा था। तो इस तरीके से मैं एक जिम्मेदारी के तौर पे देख पाती हूँ इस मुख्य धारा में आने की बात को, इस पुल को, मैत्री पुल को, और बहुत उम्मीद से देखती हूँ उन सारे साथियों को जो हैं दूर देश में और वतन की मिट्टी को बहुत याद करते हैं। वतन की मिट्टी भी उन्हें बहुत याद करती है और उनसे बहुत उम्मीद करती है कि बहुत सारी रोशनी उनके लिखे में हमें मिलेगी। मेरे बहुत अच्छी दोस्त हैं लंदन में, लीड्स में, मैं उनके साथ मैंने कुछ समय बिताया है। नीरा त्यागी, आप लोग पढ़ सकते हैं शायद उनको यूट्यूब में या फेसबुक में। मैं ब्लॉगिंग के ज़माने की बात करी 2009-10 में, जब मैं मीडिया में थी तो कुछ कॉलम्स लिखा करती थी और नीरा त्यागी के कॉलम से मैं गुजरी थी, मैं उन्हें नहीं जानती थी। मेरे ज़्यादातर दोस्त मेरे लिखे पढ़े के दोस्त थे, और तो वो उनका एक ब्लॉग था काहे को ब्याहे विदेश, और वो लंदन में बहुत सालों से रह रही हैं। तो उनके उन ब्लॉग्स को पढ़ते हुए, उनकी पोस्ट को पढ़ते हुए मैं वो महसूस कर पाती थी जिसकी आज बात हो रही है। मैं लगातार, जब से अभी मैंने नीरा दी को बताया नहीं, मैं जाके बताने वाली हूँ कि ये जो बेचैनी है ना कि अपने जड़ों से, अभी वो कुछ दिन पहले हमें, अभी 10-15 दिन पहले ही वो देहरादून में थी, हम मिले भी थे। हमेशा उनकी आंखों में हिंदुस्तान दिखता है, हमेशा वो हिंदुस्तान आने की लत दिखती है, वो कितना भी खूबसूरत जीवन, कितना भी। तो ये जो जड़ों की बात है, ये जड़ों की खुशबू की बात है, ये जो अपनेपन की मिठास की बात है, ये हम सब के अंदर इसकी कसक है, इसके लिए एक जद्दोजहद है। और अगर हम अपने भीतर तलाशें तो हम सब कुछ ना कुछ तो प्रवासी हैं। कहीं कोई बेंगलोर में बस गया है, बिहार से आके कोई बॉम्बे में बस गया है, कोई यहाँ से उठ के अमेरिका में बस गया है, और स्त्रियाँ तो सारी की सारी प्रवासी हैं। तो हम सब के नाम है ये बात, हम सब के नाम ये जिम्मेदारी है कि हम कैसे अपनी बदली हुई जगहों से कुछ और सीखें, और जो पिछली और अगली दोनों ज़िंदगियों के बीच एक मेल बनाते हुए एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी खुशबू क्रिएट करें जिससे ये दुनिया थोड़ी ज़्यादा रोशन हो, ज़्यादा ईमानदार हो, ज़्यादा संवेदनशील हो, जिसकी आज इस देश को, इस दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे मौका दिया। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.